राम राम। आप लोग कुशल मंगल से होंगे, हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी के रास्ते पर चलते हुए योगी जी, आप लोगों ने देखा ही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार लगाते हुए जिस प्रकार इन सबके सिर के ऊपर पैर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, भारत के शिखर पर मुकुट बनकर बैठे हैं, राजा बनकर बैठे हैं। ठीक उसी रास्ते पर हमारे माननीय योगी जी चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। हमारे योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे। ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए हमारे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश से मोदी जी का सफाया करके साबित कर दिया कि जैसे को तैसा मिला, मिला सोम को सोम, दाता को दाता मिला, मिला डोम को डोम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर भारत के शीर्ष पर बैठने का काम किया, ठीक उसी प्रकार माननीय योगी जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहता हूं, प्रधानमंत्री जी को दरकिनार कर भारत के सिर पर मुकुट बन, राजा बन और हमारे देश का सम्मान बढ़ाने बैठने की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक वही राह, ठीक वही रास्ता, ठीक वही पथ, ठीक वही सड़क, ठीक वही गाड़ी, ठीक वही ट्रेन, ठीक वही जहाज, ठीक वही एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जो भी कह लीजिए। जिस रास्ते पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चलने का काम किए, ठीक उसी रास्ते पर हमारे माननीय योगी जी चलने का काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। क्योंकि जब जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े, चाहे 2004 हो, 9 हो या तमाम और चुनाव हो, तो गुजरात से उनका सुखड़ा साफ किया गया। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का नंबर आया तो किसी न किसी बहाने उनका सुखड़ा साफ किया गया। मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह, ऐसे ऐसे तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने अपने इस बाहुबली दिमाग से जिस प्रकार कटआउट कर रास्ते पर आगे बढ़ते हुए शीर्ष पर बैठकर 3 पंचवर्षीय प्रधानमंत्री बनकर देश को चलाने का काम किए और मंदिर मंदिर, नदी नदी और हिंदू सनातन जैसी बातें कर हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा, जो एक हिंदुओं में उत्साह भरने का काम किए, मरे हुए मुर्दे को जिलाने का काम किए, मरे हुए हिंदुओं को जगाने का काम किए, उनमें प्राण फूके, उनमें हिम्मत दिए, साहस दिए। भगवा घर घर दिखने लगा, श्री राम के नारे घर घर लगने लगे, हर हर महादेव, महाकाल, यहाँ तक कि तमाम देवताओं को जगाने का काम किया, तमाम हिंदुओं को जगाने का काम किया।
ठीक उसी रास्ते पर हमारे माननीय योगी जी चलने का काम कर रहे हैं। जिस सनातन का पतन होता जा रहा था, जिस को स्मृति से मिटाया जा रहा था, जिस भारत में जो भारत सनातन का है, उसी भारत में सनातन का अपमान हो रहा था, उसी भारत में भारत माता की जय बोलने में लोगों को शर्म आती थी। एक समय की बात है, मैं टीवी देख रहा था, मैंने देखा सदन में लोग बैठे थे, भारत माता की जय बोलने की बात आई। एक हमारे मुस्लिम भाई बुजुर्ग थे, 60-70 साल के होंगे, वो किनारे सदन में बैठे थे। जब भारत माता की जय बोलने की बात आई तो उठकर सदन से निकल पड़े। उसी दिन हम जान गए थे कि कांग्रेस का पतन का दिन आ गया, क्योंकि वो कांग्रेस के सांसद थे, वो कांग्रेस में मंत्री थे। उनके जाने पर किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने उन्हें मतलब पद से हटाया नहीं। उसी दिन हम जान गए कि कांग्रेस का पतन निश्चित है, क्योंकि यह सनातन का भारत है, क्योंकि यह मनुस्मृति का भारत है, क्योंकि यह हिंदुओं का भारत है। हाँ, कष्ट एक है, जैसे जो भी सरकार आती है वो यह कहती है कि परिवार नियोजन करो। जैसे इंदिरा गांधी जी आई, 2 लड़का 1 लड़की, फिर कोई सरकार आई, 1 लड़का 1 लड़की, फिर कोई सरकार आई, 1 लड़का। लेकिन लड़का हो या लड़की हो, एक हो। लेकिन हमने किसी प्रधानमंत्री या किसी को एक बार भी ये नहीं कहते देखा कि यह परिवार नियोजन सिर्फ सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए है। जो भी आया परिवार नियोजन सिर्फ हिंदुओं का कराया, अन्य किसी का नहीं कराया। अन्य किसी में वो पाप था, अभिशाप था, वो उनकी कुरान में नहीं लिखा गया है। नसबंदी करना श्राप है, बच्चा रोकना श्राप है, खुदा की देन है, आने दो। लेकिन हिंदू धर्म में लोग बड़े शौक से नसबंदी भी कराए, पकड़ पकड़ के नसबंदियाँ की गई, जिसमें सरकार चली गई। आज लोग कहते हैं कि मुस्लिम देश बहुत ज़्यादा है। हम पूछते हैं मुस्लिम देश ज़्यादा क्यों हैं? इसलिए हैं कि हम हिंदू कभी एक हुए नहीं। अगर हम लोग हिंदू एक हुए होते तो पृथ्वीराज चौहान मारे नहीं गए होते, राणा प्रताप जी मारे नहीं गए होते, इतनी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन हम हमेशा बटे हैं और बटे रहे हैं। आज पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को जगाने का काम किया है। आज पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे देवी देवताओं को जगाने का काम किया है। आज पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मंदिर मंदिर जाने का काम किया है। यह एक सौभाग्य है, हमारे देश के लिए खुशखबरी है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए परिवार नियोजन जरूरी है और मुसलमानों के लिए या अन्य कौम के लिए परिवार आयोजन जरूरी है, परिवार वृद्धि जरूरी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार कानून बनाए तो सबके लिए, और नहीं बनाए तो किसी के लिए न बनाए। वो अनिवार्य कर दे कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब 10 बच्चे पैदा करेंगे, 12 बच्चा पैदा करेंगे, 15 करेंगे, 18 करेंगे। हाराबाजी लगा लो कौन कितना अधिक से अधिक पैदा करता है, सबका खर्चा हम देंगे। तब हिंदू भी बढ़ेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बढ़ेगा और हिंदू राज्य देश भी बढ़ेंगे। हम परिवार नियोजन के चलते हम
कुछ गलतियां भी करते हैं। हम हिंदू समाज के लोग बचपन से ही गलत प्रवृत्ति में लग जाते हैं और जिसके चलते अपने बच्चों को दूसरे के घरों में बांट देते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो हम बिना बच्चे के रह जाते हैं, या 5 भाइयों में एक को बच्चा होता है, 5 भाई बाणा बंडा रह जाते हैं, या बच्चा अगर कोई होता भी है तो एक होकर रह जाता है, चाहे लड़की या लड़का। कमी अपने में है। पहले तो तुम अपने बच्चों को बांटना बंद करो, दूसरा परिवार नियोजन बंद करो, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करो, चौथा अपने में संगठित होकर रहो, पांचवा एक बनो नेक बनो, और एक और नेक के साथ जनसंख्या बढ़ाओ, देश बढ़ाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन नफरत मत बांटो, विद्रोह न करो, किसी का खून न करो, किसी का मर्डर न करो, क्योंकि हम इंसान प्रभु की देन हैं। किसी का अगर एक दीपक बुझता है तो पूरा परिवार रास्ते पर आ जाता है और उसका कुल खानदान बर्बाद हो जाता है। तो हम खानदान बनाने और खानदान बर्बाद करने नहीं आए हैं। हम जनसंख्या बढ़ाने के आदी हैं, जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, और जनसंख्या अपने घरों में बढ़ाएं, दूसरे के घरों में न बढ़ाएं। इस पर विशेष ध्यान दें, और इस पर विशेष ध्यान देते हुए अपने सनातन को जगाते हुए, अपने मनुस्मृति को कायम रखते हुए, उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए आप हिंदू को जगाइए और हिंदू राष्ट्र बनाइए, और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। जब तक अधिक से अधिक बच्चा पैदा नहीं करेंगे, जब तक एकता नहीं होगी, तब तक हिंदू देश ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। हम हिंदू भारत में ही अल्पमत में आ जाएंगे और डायनासोर की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि सबको एक ही बच्चा हो। अगर इससे अधिक बच्चा होता है तो हम उन्हें किसी तरह का सुख सुविधा नहीं देंगे और उन्हें देश से निकासा कर दिया जाएगा, और नहीं तो ऐसा कानून बनाए कि सब लोग 10-10 बच्चे पैदा करें, तब जाकर के हिंदू देश बढ़ेगा और हिंदू बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ होने वाला नहीं है। नेताओं की बातों में आकर आपस में लड़ना गुनाह है, एक दूसरे के से जलना गुनाह है, एक दूसरे से नफरत करना गुनाह है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, ये नारा अच्छा है कि हमारे योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे। इस दोनों नारों में कौन सा नारा अच्छा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखेंगे और हमें भेजेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हमारे हिंदू भाई जाग सकें और परिवार बढ़ा सकें। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।